नमस्कार दोस्तों, मैं के गर्ग। मेरे नज़र में हर इंसान में काबिलियत ज़रूर होता है, पर हर काबिल इंसान अमीर नहीं होता। आज के शानदार वीडियो में मैं आपको वो 5 भयानक गलतियाँ बताऊंगा जो कई काबिल लोग रोज़ कर रहे हैं, जिसके कारण पैसा उनके पास नहीं है। आप भी चेक करिए, देखिए कहीं जाने अनजाने में आप भी तो ये गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, आपसे तो नहीं हो रही है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। लोअर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? सुनते भी सब हैं, समझते भी सब हैं, बस करते ही नहीं हैं। वो आपकी सुनेंगे, ठीक से समझेंगे, बस करेंगे नहीं। एक कहानी से मैं आपको समझा। एक साधु रहता था। एक दिन उन्हें अपने कुटिया की ओर जाते समय पहेलिये के जाल में फंसा हुआ एक तोता मिला। जाल से निकलने के लिए तोता तमाम पंख फड़फड़ा रहा था, अपने लाल लाल चोंच से जाल को नोच भी रहा था, मगर हाय, वो तो वहीं का वहीं फंसा हुआ है। साधु को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसको तोते को जाल से बाहर निकाल अपने साथ कुटिया पे ले गए। अब वो साधु रोज़ तोते की बेहतर ज़िंदगी के लिए उसे बहुत इंपॉर्टेंट सीख दे रहे थे। देख बेटा तोते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर तू फंसना मत। खुला रह गया और तोता उड़ गया। साधु महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, पूरी रात वो सो ना सके। फिर उन्हें ये सोच करके सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैंने उस तोते को पूर्ण विद्या सिखा दी है। उसे याद करके वो फिर कभी अपनी ज़िंदगी दाव को लगाकर कष्ट नहीं उठाएगा। दूसरे दिन सुबह जब वो साधु नदी में स्नान करने जा रहे थे, उस वक्त रास्ते में अपने पालतू तोते की आवाज़ सुनाई दी। वो उन्हीं का सिखाया हुआ पाठ दोहरा रहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। और साधु खुश होकर उधर ही मुड़ गए जिधर से आवाज़ आ रही थी। पास जाकर देखा तो उनका मन असीम वेदनाओं से भर गया। बड़ा दुख हुआ उनको। तोता चंद दानों के लालच में किसी दूसरे बहेलिये के जाल में कैद था। आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा था और बड़ी मुस्तैदी से, और ये सीख भी रटते जा रहा था कि साधु ने सिखाई थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। साधु महाराज ने अपना माथा पकड़ लिया और सोचा सिर्फ रटने से ही नहीं, काश जो इसने सीखा था इस पर ये अमल भी करता। दोस्तों याद रखें, ज्ञान शक्ति नहीं है, ये केवल क्षमता है। उस ज्ञान को लागू करना ही शक्ति है। नॉलेज को जब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, वो किसी भी इंसान और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं देता। तो याद रखें, जो कुछ भी आप ज़िंदगी में सीखते हैं उसको ज़िंदगी में एप्लीकेबल करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती कई पुअर लोग होलसेल में करते हैं, बेफजूल का कर्ज लेना। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है जिनकी सैलरी 30,000, वो भी 1.5 लाख का हाथ में फ़ोन लेकर, उनको बैंक का लैपटॉप चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, इनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए। इनको कोई बुराई नहीं है दोस्त, पहनो, लेकिन अपनी औकात से बाहर जाकर नहीं। क्रेडिट कार्ड स्वैप करके नियम बनाकर करो। याद रखें, वो चीज़ नकद में नहीं खरीद सकते, उसे उधार में कभी ना खरीदें। अभी खरीदो, बाद में चुकाओ। ये फिलॉसफी ने गरीब को और गरीब बना दिया है। और शान झाड़ने के लिए कर्ज लेना वो पाप नहीं, महापाप है। आज का इंसान, शान झाड़ने वाला जो है इंसान, अपने शरीर से लेकर अपने बाल, अपने सक्सेस, अपने न्यूएडिट की जब मौका लगे शान झाड़ता रहता है। थोड़े से पैसे आते ही अचानक उसको अपने लाइन से, स्ट्रैक से बदलने का ख्याल आ जाता है। फ़ोन, कपड़े, बाइक, गाड़ी अचानक से उसको जो है पुराने लगने लगते हैं। मेरी तो समझ से परे है, लोगों को पैसे से इतनी दुश्मनी क्यों है? पैसे पास आते ही उसे खुद से दूर करना चाहते हैं और किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं। अमीर लोग कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश नहीं करते जितने कि गरीब लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि अमीर लोगों को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये गरीब लोग आधी ज़िंदगी अपने को साबित करने में जो है अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और समय तो स्विगी से खाना ऑर्डर करना और एक नया फैशन और ट्रेंडिंग बन गया है।
घर का खाना इन्हें जहर लगने लगा है। बाहर का स्वाद इनसे छूटता नहीं है। हर महीने 4,000 से 5,000 रुपया फूड एंड ऐप में उड़ा दे रहे हैं। कोई साल का कोई 50-60 हज़ार रुपया जो है उड़ा दे रहे हैं। दोस्तों, इन पैसों के एफडी ही करा दो, जो कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। अमीर इंसान आज के पैसे को कल के लिए बचाता है, सेव करता है, इन्वेस्ट करता है, और गरीब लोग आदमी कल आने वाले पैसे को आज ही उसका कर्ज अपने ऊपर लाद लेते हैं। जो तीसरी बात जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो सेक्रीफाइस होना और सोचना सब कुछ कि सब आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लो, जो ज़िंदगी में कम हासिल करना चाहता है उसे कम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो ज़्यादा हासिल करना चाहता है उसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना होता है, ज़्यादा सेक्रीफाइस करना होता है। अमीर आदमी एक बार सफलता का राज जानना चाहता था। उसने क्या किया, अपने राज के सभी बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया। उसने पूछा कि मुझे बताओ कि सफलता का सार क्या है, पता लगाओ और मुझे बताओ। 10 साल उनको दे दिया कि आप 10 साल बाद हमको बताना। 10 साल बाद उन्होंने राजा के टेबल पे 24 लाइन का जो है 24 किताब उनके राजा के टेबल पे रख दिया। ये 24 किताबें हैं। राजा ने कहा, इतने किताबें पढ़ेगा कौन, मुझे इन सब किताबों का सार एक लाइन में चाहिए। फिर राजा के विद्वानों ने राजा के मेज़ पर एक कागज़ रख दिया जिस पर लिखा था, दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। यही सफलता का सार है। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है सफलता के लिए, याद रहे। और सुख और दुख जीवन में समान रहते हैं, बस समय का अंतर होता है। सफल व्यक्ति शुरुआत में दुख उठाता है, बाद में सुख उठाता है, और असफल व्यक्ति शुरुआत में सुख उठाता है और मौज लेता है, और बाद में वो दुख उठाता है। आपको आज ये यकीन करना होगा कि आप कब दुख उठाना चाहते हैं। दुख का मतलब है कि दिन रात की प्रैक्टिस या दिन रात की मेहनत, महीनों घर से दूर रहना, बिना थके घंटों मेहनत करते रहना। ऐसे बहुत से सेक्रीफाइस हैं जो आपको करने ही होंगे। एक संगीत समारोह हो रहा था। एक वायरन बजाने वाले से एक महिला ने कहा, इतना बढ़िया वायरन बजा रहे हैं आप, मैंने ऐसा वायरन बजाने के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। वायरन वाले ने कहा, मैडम मैंने भी ठीक यही किया था, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी इस एक वायरन के लिए। पहले यानी कि पहले कीमत चुकाओ और बाद में इनाम पाओ। चौथी मिस्टेक जो अधिकांश लोअर लोग कर रहे हैं वो है समय की होल सेल में बर्बादी। मैक्सिमम गरीब लोगों से मैं कि भगवान से यही मैक्सिमम गरीब लोगों की भगवान शिकायत होती है। भगवान भेदभाव करते हैं। देखो उसे कितना सुंदर बनाया, मुझे नहीं। देखो उसे कितना अक्लमंद बनाया, मुझे नहीं। देखो उसे कितना पैसे वाला बनाया और मुझे नहीं। ये सच है, ईश्वर ने किसी को ज़्यादा सुंदर बनाया, किसी को कम। ये सच है, किसी को ज़्यादा अक्लमंद बनाया, किसी को कम। किसी को ज़्यादा पैसा दिया और किसी को कम। लेकिन ईश्वर ने एक जगह कोई आपको जो मजबूत या कहीं कम बेसी नहीं दिया, वो है समय। 24 घंटे सबको दिया है। लोअर लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? स्पोर्ट्स देखना। स्पोर्ट्स खेलना तो लोग भूल ही गए, स्पोर्ट्स देखना लोअर लोगों के, वो भी घंटों। अभी आईपीएल चल रहा है, करोड़ों लोग जो है मैच देखने के लिए बैठे हुए हैं। अरे भाई, जो खेल रहे हैं उन्हें तो हार कर भी करोड़ों मिलेंगे। ठीक है, कभी कभार एंजॉय कर लिए, सब समझ में आता है, पर इनको तो आईपीएल की पॉइंट टेबल तक भी याद है। कभी कभी तो मुझे लगता है जिस फैशन से इस अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट करते हैं उनके लिए लड़ने मरने तक के लिए तैयार रहते हैं। इतना पैसन, अगर इतना पैसन अगर अपनी सफलता के लिए होता तो फील्ड के लेजेंड होते हैं। ये हाथ से छूट रही है। मेरा ये मानना है कि जो लोग अपने समय का सबसे बढ़िया इस्तेमाल करते हैं वहीं सबसे अपनी कमी का जो है सफलता का रोना नहीं रोएंगे। नहीं, बाकी जो अपना जो समय का उपयोग नहीं करते हैं, जो अपने 8 से 9 घंटे सोशल मीडिया पे देते हैं। एलन मस्क से किसी ने उनका स्क्रीन पर टाइम पूछा, क्या आप मोबाइल पर कितना समय बिताते हैं? जानते हैं उनका स्क्रीन टाइम कितना था? सिर्फ 1 घंटा। सिर्फ 1 घंटा। और हम हैं कि सारा दिन मोबाइल चल रहा है, एक रील से दूसरे रील, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें, पूरा दिन निकल जा रहा है। दोस्त, करना तो पड़ेगा। कुछ से बदल गए तो ठीक, अगर समय नहीं बदला तो बड़ी तकलीफ़ होगा। तो करेंगे क्या?
तो दिन की शुरुआत सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम से शुरू करें। मेरी बात याद रखें, मूर्ख व्यक्ति जब काम जो सबसे आखिरी में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम में तत्काल करता है। दोनों एक ही काम को करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अब बताने जा रहा हूँ इस वीडियो की 5वीं और आखिरी गलती। अधिकतर असफल लोग असफलता से डरते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैक्सिमम जो असफल लोग हैं असफलता से ही डरते हैं, इसीलिए असफल हो जाते हैं। आपको ये बात अपने भेजे में आज फिट कर लेना है कि असफलता ही सफलता की पहली कुंजी है। आए दिन की टॉप मॉक्सन ने कहा कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपनी असफलता को सफलता के लिए डबल कर दीजिए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हर सफल कहानी के पीछे या कामयाब व्यक्ति के पीछे ना कामयाब स्टोरी छुपी होती है। दुनिया केवल सक्सेस को देखती है, सक्सेस के पीछे के संघर्ष को नहीं देखती है। अब्राहम लिंकन से बड़ा एग्जाम्पल पूरी सृष्टि में नहीं मिलेगा, जिनका बिजनेस 21 साल में डूब जाता है, 22 साल की उम्र में चुनाव हार जाते हैं, 24 साल की उम्र में फिर से बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस फिर से डूब जाता है। ऊपर से उनकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है। फिर जब वो 26 साल के उम्र में तो वो नर्वस उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ठीक नर्वस ब्रेक डाउन से ठीक होकर 27 साल में फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। 34 साल की उम्र में सीएट का चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। 45 साल की उम्र में फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर से हार जाते हैं। 47 साल की उम्र में फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। और उसके बाद 52 साल में 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इतनी असफलताओं के बाद अगर अब्राहम लिंकन हार मान लेते हैं तो कोई दोष नहीं देता, लेकिन कोई उनका दोष याद भी नहीं रखता। अधिकांश लोअर लोगों की यही गलती होती है कि वो प्रयास ही नहीं करते हैं। अगर हिम्मत करके कोशिश कर भी लेते हैं तो सिर्फ एक असफलता उनको जो है पीछे ढकेलने के लिए काफ़ी होता है। दोस्त, हम आपको बार बार लगातार एफर्ट करने ही होंगे। पानी की बूंद पत्थर पे अगर बार बार गिरे तो पत्थर में भी सुरंग बना देगा। दोस्तों, मुझे कमेंट करके यह ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी गलती है जो आप बार बार दोहरा रहे हैं, और वादा करिए मुझसे कि आज से ही ये गलती करना बंद कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे कम से कम अपने 5 दोस्तों को या जानने वालों को ज़रूर शेयर करें। अगली किसी और वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगा, लेकिन लास्ट में याद रखिए, बेफजूल खर्चों से बचें और इन्वेस्टमेंट अपना करें। जय हिंद।